वैसे तो हर दिन प्यार का हो, हम बात कर रहे हैं करवा चौथ की। वो दिन जब हर सुहागन अपनी मोहब्बत को चांद की रोशनी में व्रत के रूप में पिरोती है। वो अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती है। इस खास दिन पर ना सिर्फ चांद का दीदार होता है, बल्कि प्यार, विश्वास और समर्पण की एक अनोखी कहानी भी बुनी जाती है। तो चलिए कुछ जरूरी जानकारियों के साथ इस बार के करवा चौथ को और भी खास बनाते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो योगी के करवा चौथ की वीडियो में, जहां हम जानेंगे करवा चौथ का महत्व, पूजा विधि, पूजा सामग्री, प्रमुख शहरों में चंद्र उदय का समय और इसकी व्रत कथा के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए करवा चौथ को प्रसिद्ध करने में बॉलीवुड की भूमिका। करवा चौथ सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन पति पत्नी के रिश्तों में और भी मजबूती आती है। ये वो दिन है जब हर पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है और पति भी अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता है। तो इस करवा चौथ पर आप भी अपने रिश्ते में प्यार की नई महक बिखेरें। इस दिन को यादगार बनाएं और अपने प्यार को एक नई ऊंचाई दे। अब आइए जानते हैं साल 2024 में करवा चौथ कब है। साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार के दिन होगा। ये त्योहार पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। वर्तमान में देश के अन्य भागों में भी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान है। बॉलीवुड के योगदान पर चर्चा वीडियो के आखिरी में करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। साल 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा। ये त्योहार खासकर उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाएगा। करवा चौथ का महत्व सिर्फ उपवास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हर सुहागन के लिए अपने पति की सलामती और लंबी उम्र की दुआओं का दिन है। करवा चौथ पूजा मुहूर्त बता देते हैं। शाम 5:45 से शाम 7:02 तक, जिसकी अवधि 1 घंटा 16 मिनट होगी। अगर आप करवा चौथ का उपवास रख रहे हैं तो इसका समय सुबह 6:25 से शाम 7:54 तक होगा। इस व्रत की अवधि 13 घंटे 29 मिनट होगी। कुछ लोगों की पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार सुबह सरगी का सेवन करते हैं, कुछ सुबह सरगी नहीं खाते। आपके शहर में करवा चौथ का चांद कितने बजे निकलेगा? चांद देखने के बाद ही व्रत पूरा होता है। आपके शहर में चांद निकलने का समय कुछ इस प्रकार है। इस साल करवा चौथ के दिन दिल्ली में चंद्रोदय शाम 7:54 पर होगा। चंडीगढ़ में रात 7:39 पर होगा। लखनऊ में रात 8:40 पर होगा। जयपुर में रात 8 बजे होगा। शिमला में 7:44 पर। पटना में रात 7:29 पर। भोपाल में रात 7:56 पर। मुंबई में रात 8:36 पर। बैंगलोर में रात 8:29 पर और चेन्नई में रात 8:20 पर। अन्य शहरों के लोग एस्ट्रो योगी के पंचांग में अपने शहर का चंद्रोदय समय देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या अपने शहर का नाम कमेंट में लिखें। आप अपने शहर का नाम कमेंट करके बताइए, हम आपको आपके शहर का चंद्रोदय का टाइम रिप्लाई करेंगे। अब जाने चतुर्थी तिथि का समय कब होगा। चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:45 से शुरू होगी और इसका समापन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर होगा। चलिए अब जानते हैं पूजा सामग्री के बारे में। करवा चौथ की पूजा में करवा यानी कि मिट्टी का घड़ा, दिया, थाली, मिठाई, चंदन और रोली, धूप और अगरबत्ती, फल, 5 प्रकार के, जल का लोटा, सुहाग का सामान जैसे कि उसमें आप लिपस्टिक, सिंदूर, मेहंदी, ये सभी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं पूजा की विधि। शुरुआत सुबह की सरगी से होती है। करवा चौथ का दिन सरगी से शुरू होता है, जो सास अपनी बहू को देती है। इसमें फल, मिठाई, मेवा और सिंघाड़ा शामिल होते हैं। सरगी को सूर्योदय से पहले खाया जाता है। इसके बाद दिन भर का उपवास
रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। वे पूरे दिन बिना खाना पीना किए उपवास करती हैं और भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। शाम को चंद्रमा के उदय होने से पहले महिलाएं 16 श्रृंगार करके बहुत खूबसूरत सी बन के पूजा के लिए तैयार होती हैं। पूजा की एक थाली रेडी करती हैं जिसमें रोली, चंदन, मिठाई और करवा रखा जाता है। व्रत का पारण चंद्रमा के दीदार के बाद होता है। चंद्रमा के उदय होने पर महिलाएं छलनी से चंद्रमा और फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं और इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर उपवास तोड़ा जाता है। सबसे जरूरी होती है करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। इंद्रप्रस्थपुर नाम के नगर में वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेद शर्मा की पत्नी का नाम लीलावती था और उनके 7 पुत्र थे। उनके परिवार की सबसे प्यारी और चहेती थी उनकी एक लौती बेटी जिसका नाम था वीरावती। 7 भाइयों की एक अकेली इकलौती बहन होने के कारण वीरवती को न केवल माता पिता का बल्कि भाइयों का भी भरपूर प्यार और दुलार मिला। जब वीरवती युवावस्था में पहुंची तो उसका विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक से कर दिया गया। शादी के बाद एक बार जब वीरवती अपने मायके में थी तो उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। इस व्रत को उसने अपनी भाभियों के साथ मिलकर किया, लेकिन करवा चौथ के व्रत के दौरान भूख के कारण वीरवती की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी की वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर उसके भाइयों का दिल दहल गया। वे जानते थे कि उनकी प्यारी बहन जो पतिव्रता है वो तब तक कुछ नहीं खाएगी जब तक वो चांद नहीं देख लेती, चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। इसलिए भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई ताकि वे अपनी बहन को व्रत तोड़ने के लिए मना सकें। उनमें से एक भाई वट के पेड़ पर चढ़ गया और छलनी पर दीपक लेकर बैठ गया। जब वीरवती को होश आया तो बाकी भाइयों ने उसे बताया कि चांद निकल आया है और उसे छत पर ले जाकर चांद दिखाया। वीरवती ने पेड़ के पीछे छलनी और दीपक की रोशनी को देखा और उसे विश्वास हो गया कि चांद निकल गया है। भूख के मारे उसने तुरंत उस दीपक की पूजा की और अपना व्रत तोड़ लिया। जैसे ही वीरवती ने खाना शुरू किया उसे हर तरफ से अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले निवाले में उसे बाल मिला, दूसरे निवाले में उसे छींक आ गई और तीसरे निवाले के साथ ही उसे ससुराल से बुलावा आ गया। जब वीरवती अपने पति के घर पहुंची तो उसने पाया कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपने पति का मृत शरीर देखकर वीरवती का दिल टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगी और अपने आप को दोषी ठहराने लगी कि करवा चौथ के व्रत के दौरान उसने कोई गलती की है। उसकी चीखें और रोने की आवाज सुनकर इंद्राणी देवी, जो भगवान इंद्र की पत्नी थी, उसे सांत्वना देने के लिए आ गई। वीरवती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन उसे ऐसा भाग्य क्यों मिला और उसने अपने पति को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की। वीरवती के पश्चाताप को देखकर देवी इंद्राणी ने बताया कि उसने चांद को अर्घ्य दे बिना ही व्रत तोड़ दिया, जिससे उसके पति की असमय मृत्यु हो गई। इंद्राणी ने वीरवती को सलाह दी कि वो पूरे साल हर महीने की चतुर्थी का व्रत करे और विशेष रूप से करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि से करे। साथ ही देवी ने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पति को वापस जीवन मिलेगा। इसके साथ वीरवती ने पूरे साल भर महीने की चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किया। उसके इन व्रतों से प्राप्त पुण्य के फलस्वरूप वीरवती का पति फिर से जीवित हो गया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत न केवल पति पत्नी के बीच के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि ये भी दिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत किस तरह जीवन में चमत्कार ला सकता है। अब आपको करवा चौथ के लिए कुछ जरूरी टिप्स बता देते हैं। सबसे खास होता है 16 श्रृंगार। करवा चौथ पर 16 श्रृंगार का खास महत्व है। कोशिश करें कि अपने लुक में पारंपरिकता और आधुनिकता का एक सही मिश्रण रखें। साड़ी या लहंगा पहने और गोल्डन ज्वेलरी के साथ अपने लुक को कंप्लीट करें। हाइड्रेशन का ध्यान रखें।
निर्जला व्रत रखते समय आपको दिन भर बिना पानी के रहना होता है, इसलिए व्रत के एक दिन पहले से ही अपने शरीर को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेटेड रखें। सुबह सर्गी में नारियल पानी या ताजे फलों का रस पीना अच्छा रहेगा। इस दिन आराम करें। पूरे दिन का व्रत थकावट भरा हो सकता है, इसलिए बीच बीच में आराम करें। ज्यादा मेहनत वाले काम करने से बचें और योग या ध्यान करने की कोशिश करें। चंद्रमा उदय के समय की पुष्टि करने के बाद ही पारण करें। चंद्रमा का उदय समय जानने के लिए अपने क्षेत्र का स्थानीय समय जरूर चेक करें, ताकि आप सही समय पर पूजा कर सकें। पूजा की तैयारी करने से पहले पूजा सामग्री तैयार कर लें, इससे आप तनाव मुक्त होकर पूजा कर सकेंगे। सर्गी का सही समय। सर्गी का सेवन सूर्योदय से पहले करें, ताकि आपका व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो सके। हौसला बनाए रखें, स्ट्रॉन्ग रहें। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो एक्साइटमेंट तो रहती ही है, लेकिन अपने आसपास की जो महिलाएं हैं उनके साथ प्रेरणा लें। उनके अनुभव से आपको व्रत के दौरान ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। तो इस करवा चौथ पर आप भी अपने रिश्ते में प्यार की चांदनी बिखेरें और इस दिन को यादगार बनाएं। करवा चौथ के इस त्योहार पर अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और इस रिश्ते को नया आयाम दें। करवा चौथ को प्रसिद्ध करने में बॉलीवुड करवा चौथ को भारतीय संस्कृति में और भी लोकप्रिय और ग्लैमरस बनाने में बहुत योगदान देता है। कई फिल्मों में इस त्योहार को बेहद खास और भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे ये न केवल धार्मिक बल्कि रोमांटिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी बन गया है। यहाँ 5 प्रमुख बॉलीवुड फिल्में जिन्होंने करवा चौथ को प्रसिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राज और सिमरन के बीच करवा चौथ का सीन बेहद रोमांटिक और यादगार है। सिमरन राज के लिए व्रत रखती है और अंत में राज ही उसे पानी पिलाकर व्रत तोड़वाता है। महत्व। इस फिल्म ने करवा चौथ को प्रेम और समर्पण के प्रतीक के रूप में दिखाया, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। आज भी इस फिल्म का ये सीन करवा चौथ के जश्न का हिस्सा बन चुका है। दूसरी मूवी है बागबान। इस फिल्म में करवा चौथ का दृश्य मुख्य किरदार राज मल्होत्रा और पूजा के बीच दिखाया गया है, यानी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के बीच, जो उनके गहरे प्रेम और अटूट विश्वास को दर्शाता है। इस फिल्म में करवा चौथ को एक पारिवारिक और परंपरागत दृष्टिकोण से दिखाया गया है, जो भारतीय संस्कृति में इस त्योहार की गहराई को दर्शाता है। हम दिल दे चुके सनम। नंदनी यानी कि ऐश्वर्या राय और वनराज अजय देवगन के बीच करवा चौथ का सीन इस फिल्म का मुख्य आकर्षण है, जिसमें वनराज नंदनी के व्रत तोड़वाने के लिए चंद्रमा का इंतजार करता है। इस सीन ने करवा चौथ को बलिदान और प्रेम की नई परिभाषा के रूप में दिखाया है, जिसमें पति अपनी पत्नी के सुख के लिए हर संभव प्रयास करता है। कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म ने राहुल यानी शाहरुख खान और अंजलि यानी कि काजोल के बीच में करवा चौथ का सीन बेहद भावुक और रोमांटिक तरीके से दिखाया है। करवा चौथ के इस दृश्य ने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। इस फिल्म का करवा चौथ का सीन न केवल प्रेम का प्रतीक है, बल्कि इसे एक फैमिली इवेंट के रूप में भी दिखाता है, जहां पूरा परिवार एक साथ आता है। नंबर 5, इश्क विश्क। इस फिल्म में करवा चौथ का युवा पीढ़ी के बीच जो रोमांटिक तरीके से दिखाया गया है, इस सीन में लड़कियों का व्रत रखना और फिर चांद का इंतजार करना खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। ये फिल्म करवा चौथ को युवाओं के बीच भी लोकप्रिय बनाने में सफल रही, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार इस परंपरा से जुड़े थे। इन फिल्मों ने करवा चौथ को केवल एक धार्मिक पर्व तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे प्रेम, रोमांस और परिवार के साथ जुड़ने का त्योहार बना दिया। बॉलीवुड के इन दृश्यों ने करवा चौथ को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मशहूर कर दिया। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट astroyogi.com और हमारी ऐप के माध्यम से हमारे एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी जन्म तिथि के अनुसार आपको गाइड कर पाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।